मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो वैसे देखते हैं जैसा परमेश्वर देखता है? बिली ग्राहम कहते थे, उपस्थिति नजरिए को बदल देती है। कई लोग सोचते हैं प्रभु की उपस्थिति मात्र हाथों का और रोंगटे खड़े रहने का एक अनुभव है, पर अंकल बिली ग्राहम हमेशा कहते थे प्रभु की उपस्थिति एक कवच की तरह है, जिसके अंदर अगर तुम चले गए तुम्हें हर चीज डिफरेंट दिखाई देगी। तुम मरे हुओं को कहोगे सोए हैं। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? बिकॉज ही वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर। परमेश्वर की उपस्थिति न मात्र परमेश्वर के इंसान के चरित्र को बदलती है, पर वो उसे एक नया नजरिया देती है। सब ये सोच रहे थे ये प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन दाऊद ने सोचा नहीं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन खुदा इससे बड़ा है। कितने लोग इस तरह अपनी तकलीफ को देखते हैं? जानते हो, आज मैं प्रचार दाऊद के ऊपर नहीं, उन इजरायलियों के लिए करना चाहता हूं जो कभी युद्ध के लिए गए ही नहीं। पता है क्यों नहीं गए? सब स्वयं पर निर्भर थे। सबको लग रहा था हमें लड़ना पड़ेगा। सब सोच रहे थे हम कैसे जीतेंगे। आपको पता है, उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है जो इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या कहा था प्रभु ने? खा ये फल, मर जाएगा तू। आज लोग क्यों मर रहे हैं? स्ट्रेस में, डिस्टर्ब होके, परेशानियों में, क्योंकि उन्होंने वो वजन उठाया है जो वो उठा भी नहीं सकते। लोग जिम पे क्यों जाते हैं? हेल्थ बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। इन दिनों में लोग जिम पे जाते हैं, वहां हार्ट अटैक आ जाता है। रिसेंटली हमने केस सुना, एक वीडियो आया था, एक लड़का जिम पे गया, सीढ़ी पे बैठकर जूस पी रहा था, अटैक आ गया। कौन जानता था कि वो बॉडी बना रहा है पर उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। ऐसे बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो कद काठी में बिल्कुल ऊंचे हैं, बट मेंटली इतने डिस्टर्ब, इतने हैरेस हैं वो इनसाइड, आप सोच नहीं सकते। जिम पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, आप जाइए, आप एक्सरसाइज करिए, लेकिन व्हाट अबाउट योर थॉट्स? जानते हो वो जो इजराइल के लोग थे वो लड़ने क्यों नहीं गए? क्योंकि हर एक को लग रहा था मैं इसे हरा ही नहीं सकता। इसे कहते हैं स्वयं पर निर्भर जीवन। याद रखो, यहां देखो, आप जब भी परेशान हो, याद रखना आप स्वयं पे निर्भर हो, इसलिए परेशान। स्वयं पे निर्भर। बच्चे की शादी मुझे करवानी है, बच्चों की फीस मुझे भरनी है, मुझे बेटियों की शादी करवानी है, मुझे रेंट घर से लेके अपना घर तक लेना है, सब खुद पर लेके रखा है। तो प्रभु कहां है? तो ब्रदर आपका मतलब क्या है? प्रभु खुद करेगा? नहीं करेगा, आपसे ही करवाएगा। लेकिन उसकी सहायता लेके क्यों नहीं जीते हम? अरे दे दो उसको और वापस मत लो। मुझे यह संदेश कोई 365 दिन देना, मैं 365 दिन सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं रोज स्ट्रेस लेता हूं। रिलैक्स रहो। बाइबल कहती है आप अपने एक बाल को काला और सफेद भी नहीं कर सकते विदाउट मेहंदी। हाँ, आजकल सुबह सुबह खड़े रहते हैं अंकल आंटियां भी, और लगाओ चूना एक दूसरे को। आजकल मेहंदी का जमाना है ना, सब सच है। मैं सैल्यूट करता हूं उन बहनों को जिन्होंने सिंप्लिसिटी चूज की है लाइफ में। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुम्हारा उपयोग करेगा। जिन बहनों ने 7 डेज का वियरिंग सेम रखा है, नो इधर सलवार कमीज, नेक्स्ट डे बैली बटन शो करना, नो, इट्स अ वल्गर लाइफ। मैं सैल्यूट करता हूं मेरी उन प्यारी बहनों को। बहनों, अगर आप मुझे देख रहे हो इस YouTube के माध्यम से, आई सैल्यूट दोस्त जिन्होंने सिंप्लिसिटी चूज किया है। यू आर लाइक जीसस क्राइस्ट। सच्ची अमीरी ये है कि आप खुदा के साथ चलो, आप खुदा को सुनो, आप खुदा को समझो, आप खुदा से बात करो, आप उसके पद चिन्हों पर चल पाओ, आप उसके दिल को समझ पाओ, आप उसकी समझ को समझ पाओ, आप उसकी सीजन्स को समझ पाओ, आप फ्यूचर प्लानिंग्स को समझ पाओ, आप नेशंस के लिए बोले गए उसके कलाम को समझ पाओ। दैट्स कॉल्ड रियल अमीरी। गरीब तो वो हैं जिनके पास सिर्फ पैसा है, खुदा नहीं। दे आर रियली पुअर पीपल। सच में इतने गरीब है, तरस आता है कल क्या खाएंगे लोग। रियल गरीब लोग पता है कौन है? जिनके पास सिर्फ पैसा है, खुदा नहीं है। आज मरेंगे, कल किधर जाएंगे? हमारी तो दुआ है बचे हर कोई। प्रभु की भी यही इच्छा है, कोई न नाश हो, हर एक को मन फिराने का अवसर मिले।
तीमुथियुस में पौल कहता है यह परमेश्वर की मर्जी है कि हर कोई मन फिराए और सत्य को बलि बती समझे। छोड़ दो भाई, स्वयं पर अपना जो जीवन है ना छोड़ दो। ये जो सब लेके बैठे हो ना, मैं विश्वास करो 30 में बाल सफेद हो जाएंगे, बट बिलीव मी ऐसे ही परेशान रहोगे। छोड़ दो कुछ चीजें, कुछ नहीं कर सकते आप। और आपका एक 90% टेंशन निकालूं आज, एकदम निकल जाएगा। बोलो बाजू वाले को, दूसरों को सुधारना तू बनकर। कुछ लोग सारा दिन एक आदमी को सुधारने के पीछे लगे पड़े। मैं अपनी सास को बदल कर रहूंगी, मैं कहता हूं तू बदल, छोड़ दे। मैं अपने भाई को बदल, दूसरों को सुधारना बंद कर दो। मेरे एक भाई हैं, मैं और एक जगह प्रचार करने के लिए जाते थे। वहां पर एक बहन आती थी, कॉटेज मीटिंग चलती थी मुंबई में। हम जाते थे वहां पर, वर्ली सीफेस है ना, उसके सामने एक प्लेस है, वहां पर लेते थे हम लोग मीटिंग। तो वहां पर एक आंटी आती थी, मीटिंग के बीच में जो वो हंसती थी ना, खतरनाक, मर्दों की तरह। तो मेरे साथ जो भाई होते थे ना, उनको चिढ़ लगती थी। एक दिन उन्होंने कहा आज प्रचार मैं करूंगा। विश्वास करो, पौना घंटा उसने प्रचार हंसने पे किया कि हंसा कैसे जाता है। 3-4 मीटिंग्स लगातार वो ब्रदर उनके लिए बात कर रहे थे। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार छोड़ना है, सुधर जाएगी वो खुद ही। हम एक की वजह से 200 का मीटिंग खराब कर रहे हैं। तो उसको रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैं सही कह रहा हूं। कभी कभी हमारा लक्ष्य बदल जाता है, कभी कभी प्रचारक का भी लक्ष्य मन बदल जाता है। अच्छे से प्रचार कर रहा था, पर जिसको पसंद नहीं करता है वो आ गया एंड सब बदल गया। किसी को मत बदलो, आप बदल जाओ, आपको देख के बदल जाएंगे। मैं आपको सच सच कहता हूं, आप चाहते हो कोई बदले, आप बदलो, आपके बदलाव को देख के लोग बदलेंगे। इवन जीसस ने कहा किसी के ऊपर भी ज्यादा सर फोड़ी मत करो। आपको एक स्टैंडर्ड बताऊं, पत्रियों में क्या लिखा है, आप हैरान हो जाओगे। आपको मुझ पे भी तरस आएगा, बता कितना संभाला है आपने हमें। लिखा है किसी भी पाखंडी को 1 या 2 बार समझा और उससे अलग हो जाए। आपको पता है पत्रियों में यह लिखा है, किसी भी हिपोक्रेट को 1 या 2 बार समझा, नहीं समझता ना, अलग हो जाओ। इवन एक जगह पे तो लिखा है एक आदमी को देखो कि वो शिक्षा पे चलता है, ताड़ो लिखा है, ताड़ो, और अगर वो नहीं चलता उसे चुंगी लेने वालों में गिन। जब मैं किस पे गिव अप करता हूं ना, आप समझ जाओ टू मच हो गया, टू मच। मैं जल्दी किसको छोड़ता नहीं हूं, विश्वास कीजिए। सालों तक मैं लोगों को साथ में लेके चलता हूं। मुझे पता चलता है यार ये ऐसा कर रहा है, उसके बाद भी लेके चलता हूं। लेकिन जब मैं थक जाता हूं ना, यार आप याद रखो, मैंने अगर आप पे गिव अप कर दिया ना, मतलब आप समझ जाओ आपने मुझे थका दिया है सच में। मुझे कई बार भाई लोग कहते थे यार आप छोड़ो ना उसको, अभी क्यों लेके चलते हो, खराब कर रहा है वो काम। उसको बोलता था यार वेट कर, प्रभु प्यार करता है। नहीं ब्रदर आप छोड़ो। मैंने ऐसा किया। मुझे कई बार भाइयों ने कहा ब्रदर आप इस बंदे को छोड़ दो, अभी मत करो उसके ऊपर मेहनत। मैं उनको बोलता रहा नहीं, क्योंकि वो दृष्टांत पढ़ चुका था। एक आदमी ने पेड़ लगाया, 3 साल तक ध्यान दिया, मालिक आके कहता है ऐसे काट, बोलता है बच्चा। आपको पता है मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं नरक को जानता हूं, मैं हेल को जानता हूं। हेल होती क्या है। मम्मी ने एक बार गर्म पानी रखा था, कपड़े से उठाया जाता है ना, मैंने उंगली से उठा लिया, हाथ ही जल गया। प्रभु ने कहा ये आग नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, वो कहां से कर पाएगा। That's hell। आपको पता नहीं है नरक क्या है। वहां पर जाके आदमी 1 गिलास पानी नहीं मांगता, बोलता है खाली उंगली पानी में डालो और एक जो बूंद गिरेगी ना वही दे दो, पर दे दो। और परमेश्वर, बिली ग्राम कहते हैं, इतना आदरणीय है, उन लोगों का इतना आदर करता है कि जब लोग अपनी पूरी जिंदगी नरक ही चूज करते हैं, लास्ट में उनको कहता है आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, गो टू हेल।
ये अंकल बिली ग्राम अपनी किताब अनंत जीवन में लिखते हैं। बोलते हैं वो इंसान की इतनी कदर करता है कि जो कहता है ना मुझे नरक जाना है, उसको कुछ नहीं बोलता है। ठीक है भाई, जाइए जाइए, सब उधर ही है, जाइए। एक परमेश्वर के दास को प्रभु स्वर्ग ले गया। His name is जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली ने वहां पर जाके कहा, a founder of Methodist Church। वो खड़े होकर कहते हैं, स्वर्ग में खड़े होकर कहते हैं, यहां कोई मेथोडिस्ट है? कहा, एक भी नहीं। प्रभु उसको बता रहे थे कैसे लोग ऊपर आ सकते हैं। यहां एक मेथोडिस्ट है? बोलते हैं एक भी नहीं है। कैथलिक्स? एक भी नहीं। प्रोटेस्ट? एक भी नहीं। लूथरन? एक भी नहीं। सेवेंथ डे वाले? एक भी नहीं। जेहोवा विटनेस? बिल्कुल नहीं। सुनो 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 सुनो, तो कौन है स्वर्ग में? सिर्फ वो जो परमेश्वर से प्रेम करते। वेट, डिनोमिनेशन तो इधर है ना यार, ऊपर थोड़ी प्रभु कहेगा तू कौन था? मेथोडिस्ट, पहला गली लेफ्ट, तुम लोग के लोग उधर है। आप कौन हो? मैं जीसस, तुम लोग सबसे पीछे। उधर थोड़ी सेक्शंस बांटे खुदा ने। अब जॉन वेस्ली को प्रभु नरक ले गया। वहां पर भी एक एंजल खड़ा था। यहां पर ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं। ऊपर डिनोमिनेशन नहीं है तो कौन लोग हैं? वही जो खुदा के खिलाफ चलते थे। सर, भाई बहन सुनो, स्वयं पर जीना बहुत खतरनाक है। जब मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हो रहा था, जिस दिन उनका सर्जरी था वो दिन था मंडे, आई थिंक ट्यूसडे। मैं रायपुर में था। हम लोगों ने एक रात पहले अपने पिताजी के लिए प्रार्थना की थी वीडियो पे। जिस दिन वो अंदर जा रहे थे, विश्वास कीजिए उस समय हम सिर्फ उसे निहार रहे थे। हम कह रहे थे ऑपरेशन डॉक्टर ना करे, तू कर, तू एक अच्छा फिजिशियन है, तू एक अच्छा वैद्य है, हम जानते हैं तू कर सकता है। उसको निहारो। सोचो दुनिया में आप में क्या फर्क है। उनके पास कोई आशा नहीं है, पर आपके साथ आशा का स्रोता रहता है, उम्मीद। सोचो, लक नाम की कोई चीज नहीं है, नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। होती तो हमसे ज्यादा कोई नहीं था, ये तो है ही नहीं। कितने आशीषित हैं हम। उसने हमारा चुनाव किया, उसने हमें बुलाया, उसने हमें उम्मीद दी। इब्रानी का लेखक कहता है वो तुम्हारी आशा का ऐसा लंगर है जो दृढ़ और मजबूत है। He is the anchor of your hope। देखा है आपने एंकर? कितने बड़े बड़े जहाजों को रोकने के लिए एंकर फेंकना पड़ता है, और एंकर जाके पत्थर या जमीन के अंदर जाता है, एक जगह को पकड़ लेता है। बाइबल कहती है वो तुम्हारी उम्मीद है, उसे पकड़ के तुम हर तूफान को फेस कर सकते हो। He is your anchor। अब ये तो रही स्ट्रेस वालों की बात जो लड़ने ही नहीं जा रहे थे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक जिंदगी जो परमेश्वर पर निर्भर होती है वो कितनी खुशहाल, कितनी खूबसूरत होती है। हमारी बाइबल कहती है एक समय आया जब खुदा का पाक कलाम कहता है यहोशापात को पता चलता है कि कुछ देश उसे मारने वाले हैं। यहोशापात एक बुद्धिमान राजा था। वो जानता था कि यहां पर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मैं यहां पर बैठूंगा, डरता रहूंगा, डरता रहूंगा, डरता रहूंगा। मैं एक काम करूंगा, मैं परमेश्वर को खोजूंगा। आप जानते हो जब यहोशापात ने परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया, उसकी आराधना की, उसको प्रेस किया, उससे दुआएं करी, और अंत में उसने भी सेम वर्ड कहा, हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। आप जानते हो जब उसने ये प्रार्थना पूरी की, परमेश्वर ने सीधा उसको एक उत्तर दिया, एक यहीजेल नामक एक लड़के से। हे यहोशापात, डरो मत, कल तुम्हें लड़ना है और तुम जाना, लेकिन ये बात याद रखना, इस युद्ध में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। अब सुनिए, ये वचन यहोशापात के पास पहुंचा कि प्रभु युद्ध लड़ेगा। अब यहोशापात देखो कितना स्ट्रेस फ्री हो गया। उसने कहा प्रभु लड़ने वाले हैं तो हम लोग आगे बढ़े क्यों? ए गवाइयों, तुम आगे चलो। और लोग आगे चल रहे हैं, तलवार वाले पीछे,
तलवार लिए लोग पीछे, और जो आराधना कर रहे हैं वो आगे। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से रास्ता निकाला, तलवार वाले पीछे। ये पहला युद्ध था इजराइल का, जिसमें आराधना करने वाली मंडली आगे, युद्ध करने वाली मंडली पीछे थी। अरे भाई, ये पीछे क्यों रखें? प्रभु ने कहा है लड़ना पड़ेगा ही नहीं, वो लड़ेगा, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसे कहते हैं परमेश्वर पर निर्भर होना। इसे कहते हैं परमेश्वर पर निर्भर होना। आपका पूरा परिवार यीशु के खिलाफ, लेकिन आपको प्रभु ने कहा है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सब देख रहे हो कोई क्या कर रहा है और कोई क्या कर रहा है, और आप शैतान को पता है चमाटे कैसे मार रहे हो, रिलैक्स होके। जो करवाना है करवा ले, सब चुने हुए, सब चुने हुए, सब चुने हुए। आपके घर में कोई बीमार है, डॉक्टर ने कहा है ब्लड टेस्ट करवानी पड़ेगी, वो गया है टेस्ट करवाने, और आप बूमर खा रहे हो। और शैतान, क्या हुआ? तू परेशान है, मैं नहीं। मैं एक ही बात जानता, फाइनल यस वो बोलेगा। आप करते हैं इस तरह उस पर भरोसा। That is the life who depend on God. इसे कहते निर्भर होना, रिलैक्स। जितना विश्राम में रहोगे उतना उसे ये दिखाओगे मुझे फेथ है। जितना डिस्टर्ब हो जाओगे उसे दिखाओगे नहीं करता हूं मैं। तुम्हारा रेस्ट में जीना तुम्हारे फेथ को दर्शाता है, तुम्हारा परेशान होना तुम्हारे अनबिलीव को दर्शाता है।